एवरीथिंगली आप तक सही जानकारी पहुंचाने की पुष्टि करता है। इसका मकसद धर्म से संबंधित सभी विषयों के बारे में ज्ञान प्रदान करना है। एवरीथिंगली से जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद। भारत में सदियों से लोगों के मन में गंगा जल के प्रति आस्था बरकरार है। सनातन धर्म में गंगा नदी को मां का दर्जा दिया गया है। इसीलिए भक्त अपने घर को पवित्र रखने के लिए गंगा जल अपने घर में रखते हैं। गंगा का जल मोक्ष प्रदान करने वाला है और पूजा अर्चना, शुद्धिकरण, अभिषेक और कई धार्मिक अनुष्ठानों में इसका प्रयोग किया जाता है। बिना गंगा जल के कोई धार्मिक अनुष्ठान पवित्र नहीं माना जाता। लेकिन क्या आपको घर में गंगा जल रखने के नियमों के बारे में पता है, जिनका पालन ना करने से गंगा जल अपवित्र भी हो जाता है? तो आइए जानते हैं उन नियमों के बारे में। गंगा जल को भूलकर भी प्लास्टिक की बोतलों में ना रखें। प्लास्टिक में रखा गंगा जल पूजा के लिए अशुद्ध माना जाता है। गंगा जल को हमेशा तांबे, चांदी, मिट्टी या फिर कांसे के पात्र में ही रखना चाहिए। इन पात्रों में गंगा जल रखने से वह हमेशा शुद्ध रहता है। गंगा जल को भूलकर भी उस दिन हाथ ना लगाएं जिस दिन आप मांस या मदिरा का सेवन किया हो। साथ ही उस कमरे में भी गंगा जल को ना रखें जहां आप इनका सेवन कर रहे हो। इससे ग्रह दोष तो लगता ही है, साथ ही आप पाप के भागीदार भी बन जाते हैं। जब भी गंगा जल का प्रयोग करना हो तो सबसे पहले अपने हाथ अच्छे से साफ कर लें। इसके बाद प्रणाम करके ही इसका उपयोग करना चाहिए। गंदे हाथ से गंगा जल स्पर्श करने पर ग्रह दोष लगता है। गंगा जल को कभी भी ऐसे स्थान पर नहीं रखना चाहिए जहां अंधेरा हो। घर की बुरी शक्तियां, नजर दोष और नकारात्मक ऊर्जा से बचाए रखने के लिए हर दिन घर के चारों ओर गंगा जल का छिड़काव अवश्य करना चाहिए। गंगा जल को रखने के लिए सबसे शुद्ध स्थान घर का मंदिर माना जाता है और मंदिर में गंगा जल ईशान कोण में रखें। यह दिशा धार्मिक कार्यों के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। ऐसा करने से घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा बाहर चली जाएगी और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होगा। मंदिर के साथ साथ गंगा जल की भी हर रोज पूजा करें। मुगल बादशाह अकबर सिर्फ गंगा का पानी ही पीते थे। उनके लिए ड्रमों में विशेष तौर पर गंगा जल आगरा मंगवाया जाता था। 17वीं शताब्दी में फ्रेंच यात्री जीन बैप्टिस्ट ने भारत यात्रा के बाद कहा था कि गंगा के पानी में दवाओं जैसी ताकत है। गंगा के कच्चे पानी में बैक्टीरिया 2-3 घंटे से ज्यादा जिंदा नहीं रहते। गंगा किनारे के शहरों में आज भी ऐसी दंत कथाएं सुनने को मिल जाती हैं कि गंगा जल में नहाकर लोगों के गंभीर रोग ठीक हुए हैं। आशा है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। ऐसी ही और जानकारी के लिए प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।